इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है, केवल भय। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी विषय पर फ्री जूम वेबिनार्स की लिंक दी गई है। अब हम इस बात को एलोपैथी के नजरिए से भी देख लेते हैं। संस्कार इस शब्द का मतलब है हमारे ब्रेन में हमने बचपन से अब तक जमा किया हुआ मेमोरी डेटा। हर एक इंसान ने अपने पेरेंट्स या टीचर के बर्ताव के बेसिस पर अब तक अपना खुद का हजारों जीबी मेमोरी डेटा अपने ब्रेन में जमा करके रखा हुआ है। जब हमारा ब्रेन किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति या थॉट्स के कांटेक्ट में आता है तो बिजली की गति से हमारा मेमोरी डेटा उन्हें एनालाइज करता है। अगर हमारा मेमोरी डेटा फॉल्टी है तो ये एनालिसिस भी अपने आप ही गलत होता है। ये गलत एनालिसिस इंस्टेंटली हमारी फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी चालू कर देता है, जो हमारे शरीर में बहुत सारी एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट कर देता है। ये एनर्जी हमें बहुत सारी विचित्र सी बेचैनी महसूस करवाती है। इस बेचैनी को हम फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक जैसे शब्दों से डिस्क्राइब करते हैं। इस मेमोरी डेटा के साइंस की जानकारी ना होने से हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि किसी व्यक्ति का बर्ताव या कोई सिचुएशन ही हमारे बेचैनी का कारण है, और हमारी बेचैनी कम करने के लिए हम उस व्यक्ति या परिस्थिति को बदलने का प्रयास करते रहते हैं। इसी बात के चलते रिलेशनशिप इश्यूज और लाइफ के बारे में गलत डिसीजंस हो जाते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी विषय पर फ्री जूम वेबिनार्स की लिंक दी गई है। और हमें समझ में भी नहीं आता कि हम अनजाने में ही हमारे ही बच्चों के ब्रेन में गलत मेमोरी डेटा इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भविष्य में उन बच्चों के एंगर, एंजाइटी और पैनिक जैसे साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट्स या साइकोसोमैटिक बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर हम अपने मेमोरी डेटा को ठीक कर लें, किसी भी चीज को मानने की बजाय जानने की कोशिश करें और किसी भी अनसाइंटिफिक बात को इग्नोर करने की आदत डालें, तो फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा सकता है और उसी से एक्स्ट्रा एनर्जी का क्रिएशन बंद हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट्स भी खत्म हो जाते हैं और हमें शांति, कॉन्फिडेंस और रैशनल डिसीजन पावर मिल जाता है। रैशनल मेमोरी थेरेपी फाइट और फ्लाइट एक्टिविटी का ये साइंस ऑनलाइन सिखाती है, जिसमें मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं और इसे रोज की दिनचर्या के साथ ही प्रैक्टिस करना होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी विषय पर फ्री जूम वेबिनार्स की लिंक दी गई है।